हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, सोशोलॉजी का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसको एलिमिनेट मेथड से कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से ट्रिक्स का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और अगर आप सोशोलॉजी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके। थैंक यू। सोशोलॉजी का पहला प्रैक्टिस सेट थे, तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की ये डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अभी है कि बेसिक हैं क्वेश्चंस, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है यहाँ पे किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था शुरू हुई कहाँ से शुरू हुई थी? यूरोप से, एशिया से, मध्य एशिया से, तीसरी दुनिया से। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोशोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कि क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से समाजशास्त्र का शुरुआत हुई थी? यूरोप से, एशिया से, मध्य एशिया से, तीसरी दुनिया से। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप से। यूरोप में जब पुनर्जागरण काल हुआ था, वहाँ पे जब बहुत सारी स्थितियाँ, जो फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो ये बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, तब समाजशास्त्र का विकास हुआ, वहाँ से उद्भव हुआ था। तो यूरोप से हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बने, यह कथन किसका है? तो इसमें समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक संबंधों के, सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पूछा गया है, जिसमें कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, ये स्टेटमेंट किसका है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि कोई भी स्टेटमेंट किसी भी थिंकर का, समाजशास्त्री का आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें आप ऑप्शन है जो है वो ब्रांस और बेकर, क्रोबर, हर्स्कोविट का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन होगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, क्रोबर का है ये स्टेटमेंट। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बने। और सोशोलॉजी के जितने भी एग्जाम्स हैं मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि भूमिका पुंज, प्रासति क्रम अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि भूमिका पुंज, प्रासति क्रम। जब हम भूमिका और प्रासति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्या होते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। आर लेंटन, SF नाडेल, R.K. मर्टन, आर रिजले। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी होगा, R.K. मर्टन की ये सारी अवधारणाएं हैं, भूमिका पुंज, प्रासति क्रम, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जबकि दूसरा शब्द लोकस की भाषा से लिया गया है। तो इसे आप देखिए, ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं। इसमें सिंपली आपसे एक आंसर तो आपको बता ही दिया कि सोशोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। ये आप इसे पढ़ लीजिए। ये फिर इसमें कह रहा है कि पहला शब्द जो है वो सोशल, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इसमें तो पहला जो आंसर है वो खुद ही इसमें दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि जबकि दूसरा शब्द लोगस जो है वो किस भाषा से लिया गया। तो आपको ये लास्ट वाला स्टेटमेंट का आंसर देना है। वो है जो लोगस रो लिया गया है वो स्पेनिश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन किस भाषा से लिया गया है? तो ये ऑप्शन सी है, ग्रीक भाषा से लिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप ध्यान में रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष दिया है? 1830, 1850, 1848, 1838। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ये किस वर्ष दिया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, कथन किसका है? समनर का, मैकआवर, पेज, अगस्त कॉम्टे, वार्ड। तो ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, अगर आप सोशोलॉजी को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इसका है कि ये मैकआवर एंड पेज का है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जब भी आप सोशोलॉजी पढ़ें और उसमें कोई बुक भी आपको मिले पढ़ने को, और वो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बुक जो है वो किस थिंकर की है। तो आप सोशोलॉजी के किसी भी एग्जाम्स में, आप नेट के पेपर में, आप PGT या फिर अदर सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे 4-5 ऐसे बुक का नाम आपसे पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा वो किस थिंकर की है। तो आप याद में रखिएगा। व्हाट इज सोशोलॉजी जो बुक है वो है किसकी? ऑप्शन में देखते हैं। टॉलकिट पार्सन, एलेक्स एंकल, N.J. स्मेल्सर, T.B. पॉटोमोर। तो व्हाट इज सोशोलॉजी जो बुक है वो है एलेक्स एंकल्स की।
निम्न में से द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हम मिस कर जाते हैं इसमें कि नहीं है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो कभी कभी हम ये समझ लेते हैं इसमें जनरली पूछा गया कौन सा है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से पढ़िए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पड़ोस, मनोरंजन समूह, पिकनिक समूह, तीर्थयात्री समूह। तो द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है। पड़ोस जो है हमारा, अब आपको देखना है कि अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप ये प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह मैंने आपको बताया डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो। और अगर आपको पता होगा कि प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह क्या है, तो आपको पता होगा प्राथमिक समूह जिसमें हम बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं वो प्राथमिक समूह होते हैं, जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गई या फिर पड़ोस हो गया। तो ये है जो ऑप्शन है इसका ए, पड़ोस जो है वो द्वितीयक समूह नहीं है, ये प्राथमिक समूह है। तो और बाकी सब जो है आपको पता भी होगा कि ये द्वितीयक समूह है या नहीं, इससे आपको नहीं भी पता होगा फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो पड़ोस है वो है प्राथमिक समूह, तो बाकी जो समूह होंगे वो द्वितीयक समूह हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है। तो इमाल दुर्खीम, एफ टानेज, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल एंड वीरकांत। तो आप ध्यान में रखिए, आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या और समन्वयात्मक संप्रदाय, और इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन कौन से थिंकर आते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय में, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं विचारक, कौन कौन से नहीं आते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं, इमाइल दुर्खीम है, एफ टानेज, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल एंड वीरकांत। तो आपसे पूछ रहा है स्वरूपात्मक समुदाय का समर्थक नहीं है, तो इमाइल दुर्खीम जो है वो समन्वयात्मक समुदाय के समर्थक है। तो ऑप्शन ए जो होगा, इमाइल दुर्खीम नहीं होंगे, बाकी जो हैं वो हैं स्वरूपात्मक समुदाय के समर्थक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका कथन है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। जब भी हम सोशियोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी आप थिंकर्स कोई कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, जो उसमें जो इम्पोर्टेंट समाजशास्त्री या फिर थिंकर थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर जो भी अवधारणा है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, उसकी क्या डेफिनेशन दी, उसे ध्यान में रखिए और साथ में उनके कीवर्ड्स को वो ध्यान में रखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये कथन किसका है, तो समाजीकरण के बारे में ये पूछा गया। तो समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। तो ये जो कथन है वो है E.S. बोगार्डस का, W.F. ऑकबर्न, K. यंग, H.M. जॉनसन। ये जो स्टेटमेंट है वो है जॉनसन का, ऑप्शन डी, H.M. जॉनसन का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल कहकर समाज को संबोधित किया है, किसने संबोधित किया, मैकावर, मजूमदार, डॉक्टर दुबे, श्रीनिवास। इसको हम पहले भी एक डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है, तो ये मैकावर एंड पेज। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें कहा गया है कि सामाजिक संबंधों का जाल कहकर समाज को किसने संबोधित किया है, तो ये मैकावर एंड पेज, ऑप्शन ए। संदर्भ समूह का संबंध है, तो जब हम समूह पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था द्वितीयक समूह क्या होते हैं, प्राथमिक समूह या संदर्भ समूह। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि संदर्भ समूह का संबंध किससे है, सापेक्ष वंचना, निरपेक्ष वंचन, दोनों से, ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, सापेक्ष वंचना से संदर्भ समूह का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह पद को प्रचलित किया है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि किसने प्राथमिक समूह शब्द को दिया है, प्रयोग किया किसने। तो इरविंग गॉफमैन, डेविड हावे, C.H. कूले, G.H. मीड। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की बात की थी, इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक समूह के बारे में बात की थी, C.H. कूले ने। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि R.K. मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है। तो संदर्भ समूह के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आधार है जो संदर्भ समूह का निर्माण उसके आधार पर होता है। सापेक्ष समानता, सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, सापेक्ष वंचन, धन और संपत्ति। उसका जो आंसर अभी हमने देखा है एक इसी तरीके से क्वेश्चन, तो संदर्भ समूह का जो निर्माण होता है वो है सी, सापेक्ष वंचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है। तो मैन एंड कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। तो देखिए कि इसमें भी बुक का नाम पूछा गया है, लेकिन एक डिफरेंट वे में पूछा गया। ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि ये बुक किसकी है, इसमें पूछा गया कि लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में बांटा है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, और वो किस बुक में इन्होंने ये ऐसा बांटा है इस परिस्थिति को। तो इनके जो बुक का नाम है वो है द स्टडी ऑफ मैन। तो
तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है। ऑप्शन है S.F. नाडेल, राल्फ लिंटन, G.A. लुनबर्ग, R.K. मर्टन। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए S.F. नाडेल ने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है। मुख्य प्रासति की अवधारणा किसने दी है? जब हम प्रासति के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो सारी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रासति में जो अवधारणा है वो किसने दी। यहाँ पे से ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए हैं और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा भी गया कि मुख्य प्रासति की अवधारणा किसने दी है। बेस्टीड, डेविड, हिलर या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हिलर की है मुख्य प्रासति। ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का क्या अर्थ है? तो आपसे इसका लोगस शब्द का अर्थ पूछा गया, मानव समुदाय, विज्ञान, संबंध। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने कब प्रस्तुत की थी, किस वर्ष? 1902, 1909, 1905, 1922। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें से ईयर आपसे पूछा गया है। तो आप जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणाएं पढ़े उसमें ईयर दिया रहे तो आप उसे देख भी सकते हैं। आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 1909 में ये प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी। इसने कहा कि स्व समाज जुड़वा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, समाजीकरण से संबंधित एक सिद्धांत दिया था एक थिंकर ने। तो ऑप्शन देखते हैं, मार्गरेट मीड, जिन्सबर्ग, ईग ऑफ मैन, C.H. कूले। तो जो स्टेटमेंट है कि स्व एवं समाज किसका है, ये C.H. कूले का है, इन्होंने समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देखा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पर आपसे पूछे जाएंगे और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। आप इसे देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी